मर्द औरत से अदाएं तवायफों वाली और वफाएं कुत्तों वाली चाहता है। हर औरत वैश्या नहीं होती, पर हर वैश्या औरत होती है। ये छोटे छोटे दो कोट्स हैं जो मशहूर कहानीकार सादत हसन मंटो साहब कभी लिख करके गए थे। वो कहते हैं कि अगर आपको मेरी कही हुई बातें अश्लील लगती हैं तो शायद शायद हमारा समाज ही अश्लील है। आज 11 मई है और सादत हसन मंटो साहब की आज जयंती है। बहुत अलग अलग तमाम तरीके की कहानियां उन्होंने लिखी हैं कि विभाजन के दौरान उससे पहले किस तरीके से औरतों और महिलाओं को किन किन चीजों से गुजरना पड़ा। उसी में से एक कहानी है। कहानी का नाम है खुदा की कसम। इस खुदा की कसम कहानी में मंटो साहब क्या लिख करके गए, सुनिए। विभाजन के दौरान अपनी जवान और खूबसूरत बेटी के गुम हो जाने के गम में पागल हो गई एक औरत की कहानी। उसने उस औरत को कई जगह अपनी बेटी को तलाश करते हुए देखा था। कई बार उसने सोचा कि उसे पागल खाने में भर्ती करा दे, पर ना जाने क्या सोचकर रुक गया था। एक दिन उस औरत ने एक बाजार में अपनी बेटी को देखा, पर बेटी ने माँ को पहचानने से इनकार कर दिया। उसी दिन उस व्यक्ति ने जब उसे खुदा की कसम खाकर यकीन दिलाया कि उसकी बेटी मर गई है, तो यह सुनते ही वह भी ढेर हो गई। उधर से मुसलमान और इधर से हिंदू अभी तक आ जा रहे थे। कैंपों के कैंप भरे पड़े थे, जिनमें जरब उल मिस्ल के मुताबिक तिल धरने के लिए वाकई कोई जगह नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनमें ठूसे जा रहे थे। गल्ला नाकाफ़ी है, हिफ़्ज़ान सेहत का कोई इंतज़ाम नहीं, बीमारियां फैल रही हैं, इसका होश किसको था। एक इफ़रात व तफरीत का मामला था। सन 48 का आगाज़ था, गालिबन मार्च का महीना। इधर और उधर दोनों तरफ रज़ाकारों के ज़रिए से मगविया औरतों और बच्चों की बरामदगी का मुस्तहसन काम शुरू हो चुका था। सैकड़ों मर्द, औरतें, लड़के और लड़कियां इस कार खैर में हिस्सा ले रही थी। मैं जब उनको सरगर्म अमल देखता तो मुझे बड़ी तज्जुब खेज मसरत हासिल होती। यानी खुद इंसान की बुराइयों के आसार मिटाने की कोशिश में मसरूफ़ था। जो इस्मतें लुट चुकी थी उनको मज़ीद लूट खसोट से बचाना चाहता था। किस लिए? इसलिए कि उसका दामन मज़ीद धब्बों और दागों से आलूदा ना हो। इसीलिए कि वो जल्दी जल्दी अपनी खून से लथड़ी हुई उंगलियां चाट लें और हम अपने हम जिन्सों के साथ दस्तखान पर बैठकर रोटी खाएं। इसीलिए कि वो इंसानियत का सुई धागा लेकर जब तक दूसरे आंखें बंद किए हैं इस्मतों के चाक रफू कर दे। कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन इन रज़ाकारों की जद्दोजहद फिर भी काबिल कद्र मालूम होती थी। उनको सैकड़ों दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। हज़ारों खेकड़े थे जो उन्हें उठाने पड़ते थे, क्योंकि जिन्होंने औरतें और लड़कियां उड़ाई थी सीमा पा थे। आज इधर कल उधर, अभी इस मोहल्ले में अभी उस मोहल्ले में, और फिर आस पास के आदमी भी उनकी मदद नहीं करते थे। अजीब अजीब दास्तानें सुनने में आती थी। एक लिहाजा अफसर ने मुझे बताया कि सहारनपुर में 2 लड़कियों ने पाकिस्तान में अपने वालिदैन के पास जाने से इनकार कर दिया। दूसरे ने बताया कि जब जालंधर में ज़बरदस्ती हमने एक लड़की को निकाला तो काबिज़ के सारे ख़ानदान ने उसे यूं अलविदा कही जैसे कि वो उनकी बहू है और किसी दूर दराज सफ़र पर जा रही है। कई लड़कियों ने रास्ते में वालिदैन के खौफ से खुदकुशी कर ली।
बाज सदमों के ताब न पाकर पागल हो चुकी थी। कुछ ऐसी भी थी जिनको शराब की लत पड़ चुकी थी। उनको प्यास लगती थी तो पानी के बजाय शराब मांगती और नंगी नंगी गालियां बकती। मैं उन बरामद की हुई लड़कियों और औरतों के मुतल्लिक सोचता तो मेरे जहन में सिर्फ फूले हुए पेट उभरते। इन पेटों का क्या होगा? इनमें जो कुछ भरा है इसका मालिक कौन है, पाकिस्तान या हिंदुस्तान? और वो 9 महीनों की बार बदारी, उसकी उजरत पाकिस्तान अदा करेगा या हिंदुस्तान? क्या ये सब जालिम फितरत ये बही खाते में दर्ज होगा? मगर क्या इसमें कोई सफ़ा खाली रह गया है? बरआमदा औरतें आ रही थीं, बरआमदा औरतें जा रही थीं। मैं सोचता था कि ये औरतें मुगविया क्यों कहलाई जाती थीं? इन्हें अगवा कब किया गया है? अगवा तो एक बड़ा रोमांटिक फेल है जिसमें मर्द और औरतें दोनों शरीक होते हैं। ये तो एक ऐसी खाई है जिसको फांदने से पहले दोनों रूहों के सारे तार झंझना उठते हैं। लेकिन ये अगवा कैसा है कि एक निहत्थी को पकड़कर कोठरी में कैद कर लिया। लेकिन वो ज़माना ऐसा था कि मंतिक, इस्तिदलाल और फ़लसफ़ा बेकार चीज़ें थीं। इन दिनों जिस तरह गर्मियों में भी दरवाजे और खिड़कियां बंद करके सोते थे, उसी तरह मैंने भी अपने दिल और दिमाग की भी सब खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए थे। हालांकि उन्हें खुला रखने की ज़्यादा ज़रूरत उसी वक्त थी, लेकिन मैं क्या करता? मुझे कुछ सूझता नहीं था। बरआमदा औरतें आ रही थी, बरआमदा औरतें जा रही थी। ये दर आमद और दर आमद जारी था, तमाम ताजराना खुसूसियात के साथ। और सहाफ़ी, अफसाना निगार और शायर अपने कलम उठाए शिकार में मसरूफ़ थे। लेकिन अफसानों और नज़मों का एक सैलाब था जो उमड़ा चला आ रहा था। फिल्मों के कदम उखड़ जाते थे, इतने सैद थे कि सब बौखला गए थे। एक लिहाजा अफसर मुझसे मिला और कहने लगा, तुम क्यों गुमसुम रहते हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मुझे एक दास्तान सुनाई। मगविया औरतों की तलाश में हम मारे मारे फिरते हैं, एक शहर, एक गांव से दूसरे गांव, फिर तीसरे गांव, फिर चौथे, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, कूचे कूचे। बड़ी मुश्किलों से गौहरे मकसूद हाथ आता है। मैंने दिल में कहा, कैसे गौहर, गौहरे नासुफ्ता या सुफ्ता। तुम्हें मालूम नहीं हमें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं तुम्हें एक बात बतलाने वाला था। हम बॉर्डर के उस पार सैकड़ों फेरे कर चुके हैं। अजीब बात है कि मैंने हर फेरे में एक मुसलमान बुढ़िया को देखा। अधेड़ उम्र की थी। पहली मर्तबा मैंने उसे जालंधर की बस्तियों में देखा। परेशान हाल, माऊफ दिमाग, वीरान वीरान आँखें, गर्द व गुबार से अटे हुए बाल, फटे हुए कपड़े। उसे तन का होश था न मन का, लेकिन उसकी निगाहों में ये साफ जाहिर था कि किसी को ढूंढ रही है। मुझे बहन ने बताया कि ये औरत सदमे के बाइस पागल हो गई है। पटियाला की रहने वाली है। उसकी इकलौती लड़की थी जो उसे नहीं मिलती। हमने बहुत जतन किए हैं उसे ढूंढने के लिए, मगर नाकाम रहे हैं। गालिबन बलवों में मारी गई है, लेकिन ये बुढ़िया नहीं मानती। दूसरी मर्तबा मैंने उस पगली को सहारनपुर के लारियों के अड्डे पर देखा। उसकी हालत पहले से कई ज़्यादा अबतर और खस्ता थी। उसके होठों पर मोटी मोटी पपड़ियाँ जमी थीं। बाल साधुओं से कैसे बने हुए थे। मैंने उससे बातचीत की और चाहा कि वो अपनी माहूम तलाश छोड़ दे। चुनांचे मैंने उससे बहुत संगदिल बनकर कहा, माई तेरी लड़की कत्ल कर दी गई थी। पगली ने मेरी तरफ देखा। कत्ल? नहीं। उसके बाद लहजे में
फौलादी तयक्कुन पैदा हो गया। उसे कोई कत्ल नहीं कर सकता, मेरी बेटी को कोई कत्ल नहीं कर सकता। और वो चली गई अपनी माहूम तलाश में। मैंने सोचा एक तलाश और फिर माहूम, लेकिन पगली को क्यों इतना यकीन था कि उसकी बेटी पर कोई कृपाण नहीं उठा सकती। कोई तेज़ धार या छुरा उसकी गर्दन की तरफ नहीं बढ़ सकता। क्या वो अमीर थी या उसकी ममता अमर थी? ममता तो खैर अमर होती है, फिर क्या वो अपनी ममता ढूंढ रही थी? क्या उसने उसे कहीं खो दिया? तीसरे फेरे पर फिर मैंने उसे देखा। अब वो बिल्कुल चीथड़ों में थी, करीब करीब नंगी। मैंने उसे कपड़े दिए, लेकिन उसने कबूल न किए। मैंने उससे कहा, माई मैं सच कहता हूँ, तेरी लड़की पटियाला में ही कत्ल कर दी गई थी। उसने फिर उसी फौलादी तयक्कुन के साथ कहा, तू झूठ कहता है। मैंने उससे अपनी बात मनवाने के खातिर कहा, नहीं मैं सच कहता हूँ, काफ़ी रो पीट लिया है तुमने, चलो मेरे साथ, मैं तुमको पाकिस्तान ले चलूँगा। उसने मेरी बात न सुनी और बड़बड़ाने लगी। बड़बड़ाते बड़बड़ाते वो एकदम चौंकी। अब उसके लहजे में तयक्कुन फौलाद से भी ज़्यादा ठोस था। नहीं, मेरी बेटी को कोई कत्ल नहीं कर सकता। मैंने पूछा क्यों? बुढ़िया ने हौले हौले कहा, वो खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत कि उसे कोई कत्ल नहीं कर सकता, उसे तमाचा तक नहीं मार सकता। मैं सोचने लगा, क्या वाकई वो इतनी खूबसूरत थी? हर माँ की आंखों में उसकी औलाद चंदे आफताब और चंदे महताब होती है, लेकिन हो सकता है कि वो लड़की दर हकीकत खूबसूरत हो। मगर इस तूफ़ान में कौन सी खूबसूरती है जो इंसान के खुरदुरे हाथों से बची है? हो सकता है पगली इस ख्याल एक खाम को धोखा दे रही है। फरार के लाखों रास्ते हैं। दुख एक ऐसा चौक है जो अपने गिर्द लाखों बल्कि करोड़ों सड़कों का जाल बुन देता है। बॉर्डर के उस पार कई फेरे हुए। हर बार मैंने उस पगली को देखा। अब वो हड्डियों का ढांचा रह गई थी, बीमार, कमज़ोर हो चुकी थी, टटोल कर चलती थी, मगर उसकी तलाश जारी थी। बड़ी शद्दोमत से उसका यकीन उसी तरह मुस्तहकम था कि उसकी बेटी जिंदा है, इसीलिए कि उसे कोई मार नहीं सकता। बहन ने मुझसे कहा कि उस औरत से मगज़मारी फजूल है, उसका दिमाग चल चुका है, बेहतर यही है कि तुम उसे पाकिस्तान ले जाओ और पागल खाने में दाखिल करा दो। मैंने मुनासिब न समझा कि मैं उसकी माहूम तलाश जो उसकी ज़िंदगी का वाहिद सहारा थी, मैं उससे छीनना नहीं चाहता था। मैं उसे एक वसी व अरीज़ पागल खाने से, जिसमें वो मीलों की मसाफत तय करके अपने पाँव के आबलों की प्यास बुझा सकती थी, उठाकर एक मुख्तसर सी चार दीवारी में कैद करना नहीं चाहता था। आखिरी बार मैंने उसे अमृतसर में देखा। उसकी शिकस्ता हाली का ये आलम था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं उसे पाकिस्तान ले जाऊंगा और पागल खाने में दाखिल करा दूंगा। वो फरीद के चौक में खड़ी अपनी नीम अंधी आंखों से इधर उधर देख रही थी। चौक में काफ़ी चहल पहल थी। मैं बहन के साथ एक दुकान पर बैठा एक मगविया लड़की के मुतल्लिक बातचीत कर रहा था। जिसके मुतल्लिक हमें ये इत्तला मिली थी कि वो बाज़ार ए सुबुनिया में एक हिंदू बनिए के घर में मौजूद है। ये गुफ्तगू ख़त्म हुई तो मैं उठा कि उस पगली से झूठ सच कहकर उसे पाकिस्तान जाने के लिए आमादा करूं कि एक जोड़ा उधर से गुज़रा। औरत ने घूंघट काढ़ा हुआ था, छोटा सा घूंघट। उसके साथ एक सिख नौजवान था, बड़ा छैल छबीला, बड़ा तंदुरुस्त और तीखे तीखे नक्शों वाला। जब ये दोनों उस पगली के पास से गुजरे तो नौजवान एकदम ठिठक 2 कदम पीछे हटकर औरत का हाथ पकड़ लिया। कुछ इस अचानक तौर पर कि लड़की ने अपना छोटा सा घूंघट उठाया, लट्ठे की धुली हुई सफ़ेद चादर के
चौखटे में मुझे एक ऐसा गुलाबी चेहरा नज़र आया जिसका हुस्न बयान करने से मेरी ज़बान आजीज़ है। मैं उनके बिल्कुल पास था। सिख नौजवान ने उस हुस्न और जमाल की देवी से उस पगली की तरफ इशारा करते हुए सरगोशी में कहा, तुम्हारी माँ। लड़की ने एक लहजे के लिए पगली की तरफ देखा और घूंघट छोड़ लिया और सिख नौजवान का बाजू पकड़कर भींचे हुए लहजे में कहा, चलो। और वो दोनों सड़क के उधर ज़रा हटकर तेज़ी से आगे निकल गए। पगली चिल्लाई, भाग भरी। वो सख्त मजरीब थी। मैंने पास जाकर पूछा, क्या बात है माई? वो काँप रही थी। मैंने उसको देखा है। मैंने पूछा, किसे? उसके माथे के नीचे 2 गड्ढों में उसकी आँखों के बेनूर ढेले मुतहर्रिक थे। अपनी बेटी को, भाग भरी को। मैंने फिर से कहा, वो मर खप चुकी है माई। उसने चीख कर कहा, तुम झूठ कहते हो। मैंने इस मर्तबा उसको पूरा यकीन दिलाने के खातिर कहा, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, वो मर चुकी है। ये सुनते ही वो पगली चौक में ढेर हो गई।